हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे नए चैनल में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में आपको बहुत अहम जानकारी देने वाला हूं। दोस्तों देखिए, होता क्या है कि आमतौर पे जब ये सारे केसेस चलते हैं, आदमी एनी हाउ इनको डील करता है। डील तो करना ही पड़ता है, अब कैसे भी करता है। कई बार आप अच्छी स्ट्रेटेजी से डील कर रहे होते हैं, कई बार बुरी स्ट्रेटेजी से। लेकिन इन सब चीज़ों के बीच में आपके मन में एक प्रश्न होता है कि यार, इस तरह से तो बहुत सारा समय निकल जाएगा, क्योंकि केसेज में बहुत टाइम लग रहा है। और अगर मुझे आगे भी बढ़ना है या दूसरी मैरिज भी करनी है, तो उसके लिए पहली मैरिज से डाइवोर्स चाहिए। डाइवोर्स डालूंगा तो डाइवोर्स का केस भी, जैसे आप सभी लोग जानते हैं, कि बहुत बहुत सालों चलता है। तो कैसे मैं इससे बाहर आऊं? और लड़की म्यूचुअल के लिए एग्री नहीं है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको यही बताने वाला हूं कि यदि लड़की म्यूचुअल के लिए राजी नहीं है, आप अपनी तरफ से कंटेस्टेड डाइवोर्स डालते हो, इसके बावजूद आप कैसे बहुत ही जल्द डाइवोर्स केस को खत्म करके डाइवोर्स की डिग्री अपने फेवर में करवा सकते हो। दोस्तों, रिसेंटली अभी कुछ मामलों में सेक्शन 13 के ऐसा हुआ, और उसी एक्सपीरियंस के आधार पर ये वीडियो मैं आप लोगों के लिए लेकर के आ रहा हूं। दोस्तों, सबसे पहली चीज होती है, जब आप अपना डाइवोर्स का केस फाइल करते हैं, तो ऐसा ना करें कि डाइवोर्स का केस फाइल कर दिया, उसके बाद आप कोर्ट में जा ही नहीं रहे। यानी कि आपने अपने वकील साहब को कह दिया कि देख लीजिए, लेकिन आप कोर्ट में अपियर नहीं होते हैं। ये गलती बिल्कुल ना करें। कोर्ट में प्रॉपरली अपियर हो। जब आप तारीखों पे प्रॉपर जाओगे, आप पहली तारीख पे गए, आपने देखा कि भाई सामने वाला आया है या नहीं आया है। अगर आया होगा तो तुरंत मीडिएशन में फाइल भेज दी जाएगी। लेकिन अगर आप अपियर ही नहीं होते हो, तो अनावश्यक रूप से डिले होता है, और हर एक डेट आपके केस को 2 से 3 महीना पीछे ले जाती है। तो ऐसा मत कीजिए, क्योंकि अगर आपने 3-4 डेट भी मिस कर दी, तो आपने 1 साल अपने केस को पीछे भेज दिया। तो मिस मत करिए, आप जाइए डाइवोर्स के केस में प्रॉपरली। और सामने वाली पार्टी अगर अपियर होती है, तो आपका मीडिएशन हो जाएगा तुरंत ही। और अगर अपियर नहीं होती है, तो आप अपने वकील साहब से बोलिए कि दोबारा पैरवी कराएं, ताकि उनको दोबारा समन मिले और वो दोबारा वहां पर अपियर हो। तो इससे आपका बहुत टाइम बचता है। सेकंड दोस्तों, कई बार होता है कि सामने वाली जो पार्टी होती है, वो आपके पिटीशन को रिसीव करने के बाद भी उसका रिप्लाई फाइल नहीं करती है। तो रिप्लाई का लीगल टाइम जब बीत जाए, एक आध डेट के बाद, आप कोर्ट को ये कह सकते हैं कि सर, इनकी अपॉर्चुनिटी खत्म की जाए। ये जानबूझ करके डिले कर रहे हैं। मैं हर डेट में कोर्ट में आता हूं, और इनको इसकी जानकारी है, कोर्ट में आ चुके हैं, उसके बाद भी रिप्लाई फाइल नहीं कर रहे हैं। तो जज साहब एकदम से या तो अपॉर्चुनिटी क्लोज करेंगे, या फिर आपको कहेंगे कि नहीं, एकदम से नहीं कर सकते, एक मौका और देते हैं। लेकिन यह कंफर्म हो जाएगा कि अगली डेट पे भी अगर वो अपना रिप्लाई सबमिट नहीं करते हैं, तो उनका मौका खत्म कर दिया जाएगा, और आपको बोला जाएगा आप अपने एविडेंस दीजिए। ऐसा ही दोस्तों अभी कुछ केस में हमारे साथ हुआ कि जज साहब ने उनका मौका खत्म किया और हमको बोला आप अपने एविडेंस दीजिए। हमने क्या किया, एक ही डेट पे सारे एविडेंस दे दिए। यानी जितने भी हमारे पास दस्तावेजी साक्ष्य यानी डॉक्यूमेंट्री एविडेंस थे, वो सारे हमने कोर्ट में फाइल कर दिए। और जो लड़का था, लड़के की तरफ का चीफ हमने फाइल कर दिया। यानी उसकी जो मुख्य परीक्षा होती है, उसका डॉक्यूमेंट हमने फाइल कर दिया। तो इससे क्या हुआ कि सामने वाले की अपॉर्चुनिटी खत्म, और हमारा एविडेंस एक ही दिन में कंप्लीट हो गया। अब सामने वाले के ऊपर है कि भाई वो क्रॉस करता है अपने को या नहीं करता है। अगर क्रॉस करता है तो ठीक है, वरना हम क्रॉस की अपॉर्चुनिटी भी खत्म करा सकते हैं। उसके बाद जो फाइल होगी, वो उनके डिफेंस पे पहुंच जाएगी। अब उनको बोला जाएगा कि भाई आप अपने एविडेंस दीजिए। और अगर वो अपने एविडेंस फाइल नहीं करते हैं, एक डेट पे, 2 डेट पे, 3 डेट पे, तो आप उनका मौका खत्म करवा सकते हैं। आपको कोर्ट में बहुत ही बोल्डली इस बात को रखना पड़ेगा कि अनावश्यक रूप से टाइम खराब कर रहे हैं। आपने एक डेट पे अपने एविडेंस इतनी तारीख को क्लियर कर दिए हैं, उसके बाद से लेके आज तक इन्होंने अपना डिफेंस में कोई एविडेंस नहीं दिया। हर डेट पे एक एप्लीकेशन आ जाती है, इनका मौका समाप्त किया जाए। यह न्यायिक प्रक्रिया का दुरुपयोग है। एक बार जज साहब नहीं करेंगे, 2 बार नहीं करेंगे, तीसरी बार में आपकी बात को सुनेंगे ही, और उनका मौका खारिज करेंगे। फाइल आ जाएगी आर्ग्यूमेंट पे, और आर्ग्यूमेंट के बाद आपका जजमेंट हो जाएगा। दोस्तों, इस प्रकार से जहां आपका डाइवोर्स केस 4 से 5 साल चलता है, इस प्रक्रिया से अगर आप इसी प्रकार से फॉलो करते हो, 1.5 से 2 साल में डाइवोर्स केस आपका खत्म हो जाएगा मैक्सिमम। और उससे पहले भी हो सकता है। जो हमारे वाला मामला है दोस्तों, उसमें अभी नवंबर 2021 में केस डला था, और कोर्ट ने उनका मौका खत्म करके हमको बोल दिया है कि आप अपने एविडेंस दीजिए। अभी 1-2 दिन में ही हम सारे एविडेंस अपनी तरफ से फाइल कर देंगे। फाइल सीधा डिफेंस पे पहुंच जाएगी, और डिफेंस में हम ज्यादा 2-3 डेट से ऊपर उनको नहीं देंगे। अगर 2-3 डेट पे वो देते हैं अपना डिफेंस, ठीक है, अदरवाइज हम अपॉर्चुनिटी क्लोज करा के सीधा आर्ग्यूमेंट में पहुंच जाएंगे। तो आप सोचिए कितना टाइम अपने को लगा, हार्डली 1 साल लगा हमें जजमेंट तक पहुंचने में। तो इस प्रकार से दोस्तों, अगर सामने वाली पार्टी डीले टैक्टिक्स अपना रही है, और आप उसकी डीले टैक्टिक्स को रोकना चाहते हैं, तो उसके लिए आपको खुद अपियर होना कोर्ट में जरूरी है, और हर डेट पे स्टेप लेना, हर डेट पे कोर्ट को बोलना, अपने आप या फिर अपने अधिवक्ता महोदय के माध्यम से, बहुत ही जरूरी है। तभी चीजें खत्म होंगी। ऐसे चीजें चलती रहेंगी, बहुत लंबी जाएंगी। अगर कोई बीच में मेंटेनेंस की एप्लीकेशन भी लगा देती हैं, तो उसमें भी सेम, आप तुरंत उसका रिप्लाई फाइल कीजिए। ये नहीं कि उन्होंने मेंटेनेंस की एप्लीकेशन लगाई, रिप्लाई फाइल करने में आपने 6 महीने लगा दिए, तो नुकसान किसका है? डिले तो आपको हो रहा है ना। तो इसलिए आपको इन सारी चीजों को ध्यान में रखना है, अनावश्यक रूप से डिले नहीं होने देना है। तो दोस्तों, इस प्रकार से आप अपने बहुमूल्य साल बचा सकते हैं, और अगर एक बार डाइवोर्स की डिग्री आ गई, तो आप अपनी लाइफ में आगे भी बढ़ सकते हैं। चलिए दोस्तों, आज की इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में नई लीगल जानकारी के साथ मैं आपसे फिर मिलता हूं। तब तक के लिए गुड बाय एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग। टेक केयर।